हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का ख़ज़ाना। आज मैं आपके साथ डिलीवरी के बाद खाए जाने वाले लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। प्रसव के बाद लेडीज़ के बॉडी में बहुत वीकनेस होती है। बच्चे के लिए प्रॉपर मिल्क भी नहीं आता और इस लड्डू को खाने से कमर दर्द, कमज़ोरी, खून की कमी दूर होती है और भी कई तरह के फ़ायदे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये 100 ग्राम शतावरी है, जिसे बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के ये ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और अब इसे पीस लेना है। और ये है गोंद, जो बारीक वाला है, और ये गोंद 250 ग्राम है, जिसे घी में मैंने फ्राई कर लिया है। पीसने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और 100 ग्राम ले लेना है मखाना, जिसे घी में रोस्ट कर लेना है। 250 ग्राम सोट को घी में रोस्ट करके इसे पीस लिया है। और ये है 50 ग्राम अश्वगंधा को ड्राई रोस्ट करके या 1 चम्मच घी में रोस्ट करके इसे भी पीस लेना है बारीक। कुछ चीज़ें पहले से पिस के रेडी है। और ये है गोंद, जिसे पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि घी इसमें बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ है और क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। हाफ़ kg सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, 1.5 kg गुड़ है। और ये जो है ब्लैक वाला, ये है 20 ग्राम फर पीपर और जर पीपर का पाउडर, जिसका पाउडर मैंने बना लिया है। ये 250 ग्राम सोंठ का पाउडर है, जो मैं आपको पहले से दिखा चुकी हूँ। और ये है अश्वगंधा और शतावरी को जो मैंने पीस के रखा है। और ये है 100 ग्राम मखाना, जो मैंने पीस के रखा है। और ये है हाफ़ kg तिल और 250 ग्राम मूंगफली को रोस्ट करके सबको एक साथ पीस लिया है। 250 ग्राम, अब इस परात में मैं और भी चीज़ें ऐड करूँगी। 250 ग्राम सोंठ है और इसके साथ ही 20 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम कमरकस को पहले से पीस के रख लिया था, इसे भी मिला देंगे। तो सोंठ जो है 250 ग्राम पूरा मैंने इसमें नहीं डाला है, थोड़ा सा मैं सोंठ बचा दी हूँ, लगभग 50 ग्राम जितना। विंटर में अगर आप ये लड्डू बना रहे हैं तो पूरा 250 ग्राम सोंठ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है थोड़ा थोड़ा सा, जैसे 2-3 चम्मच करायत अजवाइन, फर पीपर और जर पीपर। इसको भी घी में फ्राई करने के बाद इसे भी पीस लिया था और इसे भी इसी में ट्रांसफ़र करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इस लड्डू में डाली जाती है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है न्यू मदर के लिए स्पेशली। और बाकी सब भी इसे विंटर में खा सकते हैं, विंटर में सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन न्यू मदर के लिए आप इसे कोई भी सीज़न में इस लड्डू को बनाते हैं। तो ये है 250 ग्राम मूंगफली और 500 ग्राम सफ़ेद तिल को घी में रोस्ट करके इसे भी पीस लिया था। तो इसे भी इस परात में मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही ये अश्वगंधा का जो पाउडर है उसे भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। और जो मखाने का पाउडर हम बनाए थे, मखाना दिखने में क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जब आप इसे पीसें तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये 100 ग्राम मखाना मैंने पीसा था घी में रोस्ट करके। और इसके साथ ही ये है हाफ़ kg ड्राई फ्रूट्स, मतलब हाफ़ kg से थोड़ा सा कम रहा होगा। तो इसमें लगभग 300 ग्राम है बादाम और 100 ग्राम जितना है काजू। तो इसे भी मैंने पीस लिया था। और ये था 250 ग्राम गोंद, जिसे घी में फ्राई मैंने किया था। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो डब्बा है वो गोंद का भरा हुआ था, लेकिन जब आप इसे पीस लेंगे तो घी में ये फ्राई हुआ रहता है, तो ये काफ़ी घी भी रिलीज़ करता है और क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है इसकी पीसने के बाद। तो इसे भी हम डाल देंगे। और आप चाहें तो इसे बिना पीसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है 1.5 kg गुड़ है, 1.5 किलो। तो जो
मीठा है, जो गुड़ है उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जो 1.5 किलो गुड़ आप इसमें मिलाएंगे तो इस लड्डू के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जिनको कम मीठा पसंद है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपको इसमें 2 किलो गुड़ डालना पड़ेगा। तो गुड़ को भी मैंने अच्छे से कूट लिया है पहले, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इससे लड्डू बन जाए। जो घी की जो क्वांटिटी है वो मैंने आपको नहीं बताई है, वो इसलिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उस कुछ चीज़ों को हम इसमें घी में हम रोस्ट करते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों को हम घी में फ्राई करते हैं। जैसे गोंद को घी में फ्राई करना होता है, ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करना होता है, बादाम और काजू को। तो बाकी सारी चीज़ें आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं या आप घी में रोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ सेक सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर से हम जितनी क्वांटिटी में लड्डू बनाने के लिए घी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी क्वांटिटी में हम घी को मेल्ट करके इसमें डालेंगे। अगर समर सीज़न है तो घी मेल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये लड्डू विंटर में बना रहे हैं तो घी को आपको मेल्ट करना होगा। और आपने देखा कि इसमें कितनी सारी औषधीय कितनी सारी दवाइयाँ इस लड्डू में मिलाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये न्यू मदर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इस लड्डू को ज़रूर बनाना चाहिए। सिर्फ गोंद के लड्डू या सोंठ के सिंपल लड्डू के अलावा इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। थोड़ी सी तीखी होती है, बिल्कुल थोड़ी, बहुत कम तीखी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, फ़ायदेमंद तो होती ही है। और बिल्कुल हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स फ्री कर लेंगे। अगर थोड़े बहुत लम्स हैं तो उसे हम हाथों से दबा दबा के हटा लेंगे। और यहाँ पर ना मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी ये जो मिक्सचर था, तो आधा मैंने डब्बे में डाल लिया है और आधे का मैं लड्डू बना रही हूँ अभी। और बाद में जब ये लड्डू ख़त्म हो जाएगा, जब लड्डू फिनिश हो जाएगा, तो मैं फिर से जो आधा जो मिक्सचर है उसका मैं लड्डू बाद में बना लूँगी। तो अभी इतना जो मटेरियल है इसका लड्डू मैं बना लूँगी, क्योंकि एक साथ आप चाहें तो एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन घी की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल घी कम है, तो जितना घी है उसके अकॉर्डिंग आधे का मैं लड्डू बना रही हूँ और आधा मटेरियल मैं रख दे रही हूँ और उसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो घी का जो रिक्वायरमेंट आपको जितना हो उतना आप इसमें घी डाल दीजिए, जिससे लड्डू प्रॉपर अच्छे से बंध जाए। और घी भी न्यू मदर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो घी को भी कम नहीं डालना है, अच्छे से घी डालना है, ताकि आसानी से लड्डू भी बन जाए और टेस्टी भी लड्डू बन लगे और फ़ायदेमंद भी हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने घी इसमें मिक्स कर दिया और इसे दोनों हाथों की हेल्प से, या जैसे भी आप लड्डू बनाने में कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप लड्डू बना सकते हैं। और ये सारा लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, तो आप लोग भी इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।